एक नया साल शुरू होने वाला है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे डिजाइनर्स के माइंड में अपना घर बना के बैठा हुआ है। इज यूआई यूएक्स इज गोइंग टू बी अ सेफ करियर इन नेक्स्ट ईयर? तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि क्या अगले साल मेरे को यूआई यूएक्स करियर में पिवट करना चाहिए, चालू करना चाहिए, और आपको इसके अंदर बहुत बड़ा काइंड ऑफ एक डाउट है, तो देन यू आर एट द करेक्ट प्लेस। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या पूरा प्रोसेस या क्या सारे फैक्ट्स या क्या सारा रियल डेटा है मेरे पास जो कि आपको हेल्प कर सकता है ये डिसीजन लेने में कि क्या आपको 2026 यानी कि अगले आने वाले साल में क्या आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा 90 डेज का एक ऐसा रोड मैप जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने करियर को बनाने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने मेरी पहली वीडियोस में बताया गया है कि मेरे पास कुछ 200 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। तो जिसका मतलब 1 से लेकर के 1.5 या 2% लोगों का ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ। काइंड ऑफ सिलेक्शन रेट तुम बोल सकते हो 2% था। क्या ये नंबर बढ़ने वाला है? ये इतना कम सिलेक्शन रेट क्यों है? या क्या फिर जो सिलेक्शन रेट है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है? So hi guys, my name is Ajay Soni and welcome to the brand new video on What the UX channel. UX is dead, myth versus reality. मैं हर दिन जब भी LinkedIn ओपन करता हूँ तो मेरे एक ना एक LinkedIn पोस्ट ऐसा मिलता है जो ये बोलता है कि भाई UX is dead या फिर डिजाइन इज डेड। और ये मैं नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स ने भी बोला है कि राइट नाउ इन 2025 और आने वाले साल में फ्रेशर्स के लिए यूएक्स करियर के अंदर अपना ब्रेकआउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये कितना सच है, कितना सच नहीं है, आइए इसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करियर है ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 8 पे स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ जॉब्स एंड द क्वालिटी ऑफ जॉब्स। और अगले आने वाले साल में अराउंड 65 से 70% जो मैनेजर्स है या हायरिंग मैनेजर्स जो है उन्होंने प्लान किया है कि हम अगले साल बहुत अच्छे से एक प्लान्ड हायरिंग करने वाले हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, मतलब जितनी हमें डिमांड चाहिए उतनी ही डिमांड है या फिर उससे ज़्यादा है। तो अगर इतनी डिमांड है तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? क्या ये हमारा पोर्टफोलियो है? क्या ये हमारे केस स्टडीज है? क्या ये हमारा रेज्यूमे है जो हमें रोक रहा है उस हायरिंग को होने के लिए? तो द रियल रीजन इज, अगर तुम भी ये सोचते हो कि अपने रेज्यूमे में या फिर अपने पोर्टफोलियो या केस स्टडीज में तुम ये लिख दोगे कि आई डिजाइन्ड यूजिंग ग्लास मॉर्फिज्म, आई डिजाइन दिस, आई डिजाइन दैट, तो एक्चुअली में तुम यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये हायरिंग वाला प्रोसेस है, ये है 3-4 साल पुराना, जब तक एआई इतना इवॉल्व ही नहीं हुआ था। तो इट्स टाइम टू ड्रॉप ऑल दिस शिट। अब बात करते हैं थोड़ा सा जॉब मार्केट के रियल एंड द करंट सिनेरियो के बारे में जो कि पूरी इंडिया में चला हुआ है। तो बात करते हैं पहले सीनियर यूएक्स डिजाइनर्स की। तो भाई सीनियर यूएक्स डिजाइनर्स के लिए ये जो टाइम है लिटरली एक गोल्डन टाइम चल रहा है। क्योंकि एमएनसीज ले लो, मिड साइज स्टार्टअप्स, लार्ज साइज स्टार्टअप्स या स्मॉल साइज स्टार्टअप्स, जितने भी कंपनीज एक्चुअली में हैं, एवरीबडी वांट्स टू हायर ए सीनियर यूएक्स डिजाइनर। अब सीनियर यूएक्स डिजाइनर का जो एक्सपीरियंस नंबर होता है वो 5+ से ही ऑलमोस्ट चालू हो जाता है ऑन अ स्टैंडर्ड रेट पे मैं बता रहा हूँ। बट अब तुम बोलो कि यार अगर सीनियर ही हायर कर रहे हैं तो जूनियर्स का क्या, या सीनियर्स को ही क्यों हायर कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत एक वैलिड रीजन है कि अभी क्या है कि बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं एंड एवरीबडी नोज कि तुम एआई टूल से अपना यूआई वायरफ्रेम या रिसर्च करवा सकते हो। बट हियर इज द कैच, जब हम एआई टूल से पूरा कंटेंट जनरेट करवा लेते हैं, आइदर इट इज अवर डिजाइन्स और द रिसर्च वी हैव डन, सो देयर शुड बी समवन, ए ह्यूमन यू कैन से, जो उस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेगा। अब वैलिडेट कौन कर पाएगा? जिसके पास ऑलरेडी एक रो एक्सपीरियंस है या जिसको बहुत सारी यूजर बिहेवियर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या रिसर्च के जो फैक्टर्स है वो सारे के सारे उसको पता हो। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है एक सीनियर यूएक्स डिजाइनर के रोल में। तो अगर तुम भी एक सीनियर यूएक्स डिजाइनर हो और तुम्हें एआई टूल्स के रिस्पॉन्सेस को वैलिडेट करना आता है, देन दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू। और राइट नाउ इंडिया में क्या है कि अभी के टाइम पे इंडिया में जो सीनियर यूएक्स डिजाइनर्स की जो आई वुड से एवरेज सैलरी जो चली हुई है वो है अराउंड 18 से 20 लाख के आसपास। अब बात करते हैं जूनियर डिजाइनर्स की।
तो जूनियर डिजाइनर्स के लिए भी जो ओपनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब तुम बोलो कि यार कभी तुम बोलते हो बहुत कम है, कभी तुम बोलते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अब तुम बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है। बट यस, एक्चुअली में ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जूनियर डिज़ाइनर सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स पुश कर रहे हैं। दे आर नॉट इवॉल्विंग और दे आर नॉट एनहेंसिंग देयर स्किल्स यूजिंग द AI टूल्स एंड द रियल एंड द रॉ UX। और अभी के टाइम पे इंडिया में जूनियर डिजाइनर्स का जो पैकेज काइंड ऑफ जो तुम बोल सकते हो वो 5.5 से लेकर के 8 लाख के बीच में फॉल करता है। और बैंगलोर में अभी मैं रिसेंटली चेक कर रहा था 20 से 25 हजार प्लस जॉब्स जो है वो अभी भी एक्चुअली में फ्रेशर्स के लिए ओपन है। उन्हीं जूनियर डिजाइनर्स के लिए जॉब बहुत ज्यादा है जो कि एक्चुअली में अपनी स्किल्स बना करके अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। तुमने भी ये सवाल बहुत बार पूछा होगा कि क्या AI डिजाइनर्स को रिप्लेस करेगा? नहीं, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके करियर का। AI टूल्स जितने भी है, फ्रेमर लगा लो, फिग्मा मेक लगा लो, गूगल स्टिच लगा लो, लवेबल, ये जितने भी AI टूल्स जो कि UI बनाने में आज के टाइम पे कैपेबल है, ये सारे के सारे टूल्स आपकी जो UI डिजाइनिंग या UX डिजाइनिंग का जो करियर है उसको सपोर्ट करने के लिए है। ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने सीनियर UX डिजाइनर्स के रोल में बताया कि वो लोग वैलिडेट करने के लिए उनको हायर किया जा रहा है। अगर तुम एक जूनियर हो तो तुम्हारे काम को स्पीड अप करने के लिए है। क्या तुम कंपनी को जो एक स्क्रीन जो शिप करने हैं या आज एक स्क्रीन जो उनको डायरेक्ट डेवलपर्स को बना करके देनी है, क्या तुम वो डिजाइन आज एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर सकते हो? नॉट टू परफेक्ट बट क्लोज टू परफेक्ट वाला डिजाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द AI टूल्स? तो यहां पे जाकर के AI टूल्स तुम्हारा एक काइंड ऑफ फ्रेंड बन जाता है, वो आपको रिप्लेस नहीं करने वाला। बट इसमें एक कैच है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो AI और एडवांस होता जाएगा। तो फिर ये वाला जो टास्क है, ये वाला भी क्या पता और बेटर हो जाए, कि वैलिडेशन वाला भी बेटर हो जाए। तो कहां पे आपकी जॉब बचती है? तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ डिजाइन फोकस्ड है, मतलब सिर्फ UI फोकस्ड जो डिजाइनर्स है, उनकी जॉब तो सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि AI आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा परफेक्ट डिजाइन्स बनाने लग जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बहुत एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि तुम्हें अपनी स्किल्स को स्टैक करना पड़ेगा। सिर्फ डिजाइनिंग या AI टूल से काम नहीं चलेगा, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा AI टूल्स प्लस यूजर रिसर्च प्लस बिजनेस थिंकिंग, प्रॉब्लम फ्रेमिंग। ये कॉम्बिनेशन है तुम्हारा एक इररिप्लेसेबल डिजाइनर बनने का। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर UX जॉब मार्केट का करंट सिनेरियो, उनकी करंट सैलरीज के बारे में। एंट्री लेवल 4 से 8 लाख पर एनम, मिड लेवल 9 से 15 लाख पर एनम, सीनियर डिजाइनर्स 18 to 26 लाख पर एनम। और बैंगलोर में अभी के टाइम पे एवरेज सैलरी जो चल रही है, टेक अवे या टेक होम सैलरी जो चल रही है, वो है 55 to 70,000 पर मंथ। तो रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं आपसे एज अ UX डिजाइनर इन 2026? तो बहुत क्रिस्प एक पॉइंट बताऊंगा, डिटेल में वीडियो देखना तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देखो। लेकिन 2026 में रिक्रूटर्स चाहते हैं कि आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाला हो, वो काइंड ऑफ स्टफ्ड कीवर्ड वाला रेज्यूमे ना हो, पोर्टफोलियो आपके टेम्पलेट बेस्ड ना हो, उसके अंदर रियल वैल्यू होना चाहिए, AI टूल्स का उसके अंदर काफ़ी अच्छे से यूजेस होना चाहिए और तुम्हारा भी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा ग्रिप होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही डिज़ाइनर्स रिक्रूटर्स को मैग्नेट की तरह यूज़ करेंगे जो डिज़ाइनर्स हर दिन अपना 1% एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले हैं। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया, वो भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, उसको भी जरूर से दाग करके देखना। तो अब बात करते हैं 90 डेज रोड मैप के लिए, जो कि आपको बना सकता है एक ऐसा डिजाइनर जो कि 2026 में सर्वाइव करेगा। तो पहला मंथ है रिकॉग्निशन एंड वाई। हर रोज अपने अराउंड हर प्रोडक्ट्स को देखो, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट्स है, इन सब को खोलो, इन सब के रीड करना चालू करो, इनका स्टडी करना चालू करो कि भाई इन्होंने ये बटन ब्लू ही क्यों बनाया, इसने ये जो आइकन हो वो टॉप राइट पे क्यों रखा, ये टॉप बॉटम में क्यों रखा। ये सारी चीज़ें का जो भी रीजंस है, मतलब कि जो क्वेश्चंस है वो पूछना चालू करो, अपने आप से पूछो, इंटरनेट से पूछो या बाकी डिजाइनर से पूछो। द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, स्टार्ट आस्किंग व्हाई। Second month is to learn AI tools and designing.
तो फिग्मा सीखो, फ्रेमर सीखो, फिग्मा मेक सीखो, गूगल स्टिच सीखो, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, जितने भी एआई टूल्स है सब के सब एआई टूल्स से सीख सकते हो जो कि तुम्हारे स्पीड को 10x कर देगा। तो ये जो टूल्स है वो तुम्हारी क्रिएटिविटी में बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस लाएंगे, बट तुम्हारी स्पीड के अंदर ये बहुत खतरनाक डिफेक्ट ला सकते हैं। थर्ड मंथ इज गोइंग टू बी अवर पोस्टिंग डिजाइन्स ऑनलाइन एंड गेटिंग द फीडबैक। तो बीइंग अ डिजाइनर आपके अंदर एक पॉजिटिव फीडबैक लेने वाला जो पर्सनैलिटी वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्रिटिसिज्म झेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपके डिज़ाइंस को बुरा ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, बट आपको हर जगह से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही फिल्टर करके अपने अंदर डालनी है ताकि आप अपने डिज़ाइंस को और बेहतर बना पाओ हर दिन। मैंने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स को देखा है जो अपना पॉजिटिव फीडबैक काइंड ऑफ प्रोफाइल नहीं बना पाते हैं एंड उनको कभी भी कोई भी कुछ फीडबैक दे जाता है तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं या फिर उनको लगती है भाई ये पागल बना रहा है, इसको पता नहीं है कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें हैं। सो यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल इन द सेंस कि योर एटीट्यूड एज अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड एट द लास्ट यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। जितना आप लोगों को सुनोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन मेंटरशिप लेना चालू करना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो या कोई भी यूट्यूब वीडियो सीख रहे हो वो ठीक है, बट द मोमेंट टू स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन मेंटरशिप्स फ्रॉम सीनियर डिजाइनर्स आपको एक अलग पीओवी मिलेगा। तो अगर आप मेरे से मेंटरशिप चाहते हो तो आपको इसका लिंक जो हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के एक अपना सेशन बुक कर सकते हो। वी कैन हैव अ 1-to-1 बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू या फिर मॉक इंटरव्यूज वगैरह जो भी है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, येस और नो? तो क्वेश्चन हमारा ये था, इज UI/UX डिजाइनिंग गोइंग टू बी अ सेफ करियर नेक्स्ट ईयर? इस क्वेश्चन का आंसर जो यस है, बट सिर्फ उन डिजाइनर्स के लिए जो डिजाइनर्स सिर्फ टूल नहीं थिंकिंग इन्वॉल्व करेंगे, एआई को अपने असिस्टेंट की तरह यूज करेंगे, जेनरिक पोर्टफोलियो नहीं लेकिन वैल्यूएबल पोर्टफोलियो बनाएंगे। 1% एक्स्ट्रा एफर्ट हम हर दिन डालेंगे अपने पोर्टफोलियो, अपनी स्किल्स के अंदर। तो यस, यूएक्स करियर जो है वो सेफ होने वाला है या सेफ है अभी भी, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। और बाकी की वीडियोस भी जाकर के चेक करो, क्योंकि बहुत सारा टिप्स एंड पोर्टफोलियो, रेज्यूमे, ये सब मैंने डाला हुआ है इस चैनल पे, तो उनको भी अगर आप देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।